बराह रास्त ले चलते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसको वीलॉग पे जितनी व्यूअरशिप मिलनी चाहती थी उसने उसी तरह की स्टोरी डाली। महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और उससे पहले ही हम लोग पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। सरदार रियाज सादिक साहब मुसलसल बीच में थे और हमारा और अपोजिशन का वो राब्ता करा रहे थे और हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो वो हमें नाम दे दें ताकि हम उससे भी चेकअप करा लें। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करें कि आप उसको रहने दें, हमारा एक फैमिली का बंदा साथ डालें। खैर हमने उनको कहा ठीक है, आप एक फैमिली का बंदा भी साथ ले आए। और ये मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं और आप पीटीआई के रहनुमाओं से जाके पूछ सकते हैं। जब उनका कासिम एक कज़न है जिसका नाम हमें दिया गया और हमने कहा ठीक है वो भी आ जाए और हम चेकअप कराते हैं, सारा कुछ होता है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। इसमें मैंने कहा जी एक हफ़्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करेंगे, चीज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे एडमिट कर दें। तो उस पे हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है कि हम आपको कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे जो है हम एक हफ़्ते के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट, और क्योंकि 3 दिन हो गए थे ये चेकअप नहीं होने जा रहा था और हमने वो डॉक्टर्स को पिक किया और हमने उनको अडयाला के लिए टाइम मुकर्रर किया। उसके बाद हमने उस टाइम पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं गौर साहब, उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, तो हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप ख़ुद विटनेस कर लें और आप अडयाला जेल पहुंच जाएं। तो 2:30 बजे का टाइम उनको दिया। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे, लेकिन गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। 3:30 बजे हमने, जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया और चेकअप के बाद वो वापस हॉस्पिटल, आई थिंक 1.5 घंटा तकरीबन वो वहाँ पे रहे, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, और उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गए। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ। हमने कहा आप नहीं आए, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाएं और अपने डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ले आएँ साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो लाहौर में हैं, तो अपोजिशन लीडर सेनेट और गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। 1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे, एक एक चीज़ पूछी उन्होंने, और तकरीबन 45 ही मिनट
जो पॉलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग ली। उसके बाद जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए हुए हैं और हम मुतमईन हैं। उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता सकता हूँ जो हमारे पास मौजूद है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है, और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं, फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। जब उन लोगों के सामने सारी हकीकत आई वो भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जिस तरह ये बात निकली है कि जी इमरान खान साहब आँख के इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए, ये एक आँख में इंजेक्शन लगना था और सबका यही मशवरा था कि ये हॉस्पिटल में लग जाता है, आराम से लगा जाए। लेकिन हमने ये एडवाइस किया कि कोई जर्म्स ना हो, कोई चीज़ ना हो, सारा कुछ हो, तो हमने वो एज ए प्रीकॉशन हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाया, वरना वो एक मामूली सी चीज़ थी जो एक इंजेक्शन लगना था वो लग जाता। ऑलरेडी उनका चेकअप वहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे थे, सब कुछ मौजूद था। तो हमने तो ऑलरेडी, अगर नीयत में कहीं ख़राबी होती या कुछ होता, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी कैदी हो, अगर उसका इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन फिर ये ज़रूर कंसिडर करें कि हमारे पास कितने हज़ार कैदी हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक कर रहे हैं जो इधर हो रहा है? क्या उनको वही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो यहाँ पे मिली हुई हैं? मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा का सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल, अदरवाइज़ मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आ गई है, सब कुछ आ गया। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, और मैं नहीं बताना चाहता कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो
गैर मुनासिब हैं अगर मैं इस टाइम शेयर करूं, बट डेफिनेटली क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है हम करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है, और प्लस लोगों को गुमराह करना, और आप लोगों को पता नहीं किस किस किस्म की फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। और आपको पता भी है असल बात का, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है बात का और उसके बावजूद आप वो चीज़ें करते जा रहे हैं।